नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एडवर्टीजमेंट के बारे में कि एडवर्टीजमेंट का क्या हो रहा है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, सीजीएल 2022 में काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो उस वैकेंसी यदि आती हैं, इतनी वैकेंसी काफ़ी सालों के बाद आ रही हैं, 10 साल के बाद अप्रॉक्स, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है और नोटिफिकेशन कब आ रहा है। ये नोटिफिकेशन जो आ रहा है सीजीएल 2022 का, इसका नोटिस आ चुका है कि कब आएगा। और यदि आपको नहीं पता तो उसके भी बताते हैं, और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, तो आप अपनी किस तरीके से तैयारी करें। तो यदि हम बात करें कल यानी कि 15 तारीख को 17/9/2022 का कुछ सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आएगा। ये एक जो नोटिस आया है ये एसएससी की वेबसाइट पे आया है और इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 10 तारीख को जो पब्लिश्ड होना था वो रिशेड्यूल कर दिया गया है, 17 तारीख को, 17 सितंबर को आएगा। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। एसएससी का जो टाइमिंग है, जो टेंटेटिव डेट होती है, उसके कुछ दिनों के बाद वो आगे पीछे करके वो एडवर्टीजमेंट निकालते ही हैं। ये तो उसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं कि जब उन्होंने पब्लिश किया है, 10 तारीख की डेट डाल के रखी है, तो उसे कुछ दिनों के बाद उसे बिल्कुल पब्लिश करेंगे। और उम्मीद है कि जब ये 17 तारीख को पब्लिश होगा तो उसमें आपको जो इस सीजीएल 2022 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को पूरी की पूरी उम्मीद है, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है यदि सीजीएल 2022 में 15 से 18 हज़ार के बीच में वैकेंसी आती हैं। तो 16 हज़ार आती हैं, 15 हज़ार आती हैं, 17 हज़ार आती हैं, तो ये वैकेंसी काफ़ी बल्क में होती हैं और इतनी वैकेंसी आज तक कभी आई भी नहीं है। इतनी यदि वैकेंसी आती है तो कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। किसी कट ऑफ का हमें पूरा का पूरा एनालिसिस करना है तो सबसे पहले कट ऑफ की जो मैटर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर के ऊपर। ये 4 फैक्टर में जो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। यदि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चन पेपर इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। उसके बाद अपेयर्ड कैंडिडेट्स कितने हुए हैं, यानी कि यदि कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं एग्जाम देने के लिए, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्वेश्चन पेपर है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिपेंड करती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यदि ज़्यादा है तो कट ऑफ कम होने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। यदि टीयर 1 की कट ऑफ की बात की जाए, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लास्ट ईयर यदि हमारे मान लिया कि 10,000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो रहे हैं, 1 लाख कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो यदि वैकेंसी ज़्यादा है तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ती है, तो उस मैटर में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अब हम एनालिसिस की बात करेंगे। एक मैंने पर्टिकुलर टेबल बनाई है और उस टेबल में सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है कि कितनी कट ऑफ किस ईयर में गई और कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। यदि हम बात करें यहाँ पे 2020 से लेकर 2016 तक की, तो जो अप्रॉक्स वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 7 से 8 हज़ार के मैक्सिमम वैकेंसी हैं ये। मतलब इन 5 सालों में, 4 सालों में, 2016 से ये 5 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। इसमें 5 साल में यदि आप पर्टिकुलर वैकेंसी देखोगे तो 7 से 8 हज़ार मैक्सिमम वैकेंसी थी। और यहाँ पे यदि हम 2020-21 की बात करें तो ये जो कैटेगरी है, जो ये जो कट ऑफ है, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें कट ऑफ केवल रिमेनिंग पोस्ट की है। मतलब यहाँ पे जो जूनियर इन्विजिलेटर ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसकी कट ऑफ नहीं है, और एओ की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो कट ऑफ निकल के आती है टीयर 1 की अलग से, उसकी कट ऑफ नहीं है। ये सारी की सारी रिमेनिंग पोस्ट की कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं कि 2020-21 में 132 कट ऑफ गई थी, 2020 में 147 कट ऑफ गई थी, 18-19 में 137 कट ऑफ गई थी, 2017 में 126 और 2016 में 137, मतलब 137 ये जनरल की कट ऑफ है। और इसके बाद यदि आप एओ की कट ऑफ की बात करेंगे तो वो कट ऑफ 10 से 15 नंबर बढ़ के ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। एससी की भी देख सकते हैं आप, एसटी की भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो डिपेंड करती हैं ना, वो आप यहाँ पे देखिएगा कि 2020-21 में कैंडिडेट कितने क्वालिफाइड हुए थे, 1,14,135। ठीक है, 2019-20 में 1,25,279, 1,50,396, 1,90,000 के करीबन कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। कितने में? 2017 में। तो 17 में कट ऑफ कितनी गई है? 126। ठीक है, आप यदि 2018-19 में देखेंगे तो कट ऑफ कितनी गई थी? 137, लेकिन कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए थे? 1,50,000। 2019-20 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए थे? 1,25,000। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट सबसे कम क्वालिफाई हुए हैं 2020-21 में, तो कट ऑफ भी 132.37 आपकी कट ऑफ गई हुई है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है
वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी 2022 में जो वैकेंसी हैं वो यदि अप्रॉक्स 15K से ऊपर की वैकेंसी आपको यदि मिलती हैं देखने को, तो ऑब्वियस सी बात है जो कमीशन है वो कैंडिडेट क्वालिफाई जो करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेगा। जैसे कि आपने 2017 में देखा 1,90,000 के करीबन कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, तो अप्रॉक्स 2 लाख के करीबन आपको कैंडिडेट्स क्वालिफाई देखने को मिल सकते हैं। जब 2 लाख कैंडिडेट यदि क्वालिफाई होंगे, ठीक है, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कम जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब 5 से 10 नंबर कट ऑफ आपकी नॉर्मल एग्जाम के कंपेयर में, नॉर्मल सीजीएल के कंपेयर में ये कम मार्क्स हो सकती है, 5 से 10 मार्क्स। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है वो कैसा जाता है। यदि क्वेश्चन का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है तो कट ऑफ आप मान के चलो कि बढ़ सकती है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है टीयर 1 में। ये टीयर 1 का मैंने सारा कट ऑफ बताया, टीयर 1 क्वालिफाई करने का। तो टीयर 1 यदि क्वालिफाई आप करते हो तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। हो सकता है कमीशन जिस तरीके से बच्चों को क्वालिफाई कर रही है, 1 लाख बच्चे, 1.5 लाख के करीबन बच्चों को क्वालिफाई कर रही है, यदि इसमें आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका मैथ इंग्लिश अच्छा है तो एक जॉब पाने के आपके पास बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ज़ोरों से कर दीजिएगा। यदि वैकेंसी अच्छी बल्क में वैकेंसी आती हैं तो बल्क में वैकेंसी आने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कट ऑफ जो मेन रीज़न है वो है क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ही एग्जैक्टली उसका आइडिया लग पाएगा कि कितनी कट ऑफ है। लेकिन कट ऑफ कम जाएगी नो डाउट, यदि पेपर जैसा आता है वैसा आता है, क्योंकि कमीशन को बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करने पड़ेंगे, वैकेंसी डबल हैं। तो यहाँ पे यदि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर से 1,14,000 हुए तो 2 लाख के करीबन बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख क्वालिफाई कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बेशक आपको पढ़ाई पे मेन फोकस रखना होगा और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ऑथेंटिकेट और जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो शायद कहीं और पे भी ना मिल पाएँ। और कोई भी इशू हो आपको तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बाकी कमेंट के साथ साथ वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अ वैल्यूएबल टाइम।